जय श्री महाकाल भाई लोग। महाकाल की दया से आज फिर मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो में 3 साधनाएं लेकर आया हूँ। सबसे पहला कि साधना कैसे करें कि आप 1000 जाप करें पर वो 2000 गिना जाए, गिनती में 2000 आए। आप 1000 कर रहे हैं पर वो गिनती में 2000 आए। पहली साधना। दूसरी साधना, तीव्र क्षमता से वो साधना आपको कैसे मिले, कि तीव्र क्षमता से आपको कैसे मिलेगी वो साधना। चौथी साधना, वीर को शरीर में प्रवेश कराने की साधना। वीर को आप अपने शरीर में प्रवेश कराइए, शरीर में प्रवेश कराइए वीर को, क्षमता बनेगी आपकी। तो ठीक है, फिर आज के लिए आपका वीडियो हम शुरू करेंगे। जय श्री महाकाल, जय वीर बाबा, जय माता आदिशक्ति, जय नरसिंह महाराज, जय छत्तीसगढ़ भवानी की, जय 56 कोट देवता। तो आज तक मैंने आपको बताया मोहिनी मंत्र। हो सकता मैं आपको अवघड़ सिद्धि आगे दूं, आपको मैं सिद्धियाँ देता रहूँगा। आप कॉल भी कर सकते हैं मुझे, मैं भी अभी नंबर नहीं पर कुछ दिन में नंबर डाल दूँगा अपना। अभी आप कमेंट के ज़रिए हमसे संपर्क कर सकते हैं, कमेंट करते रहिए, मैं कमेंट उठा लूँगा। ठीक है, तो आप लोगों को बताता हूँ किस तरह से क्या करें तो आप लोगों को अच्छा बेनिफिट होगा। सबसे पहले, अगर आप कहीं जा रहे हैं जाप करने, किसी देवता की सेवा करने, किसी के उतारा करने, किसी के घर उसके शरीर पर से भूत प्रेत उतारने, मान लीजिए आप साधक बन गए अच्छे खासे और आप उतारा करने जा रहे हैं, तो उतारा करने में बहुत मेहनत लगती है। ऐसा नहीं है, बहुत लोग कहते हैं ये लोग उतारा कुछ नहीं करते हैं, ऐसे झूठ मूठ का खिलवाड़ है। पर उतारा करने में बहुत मेहनत लगती है। मेहनत तो वो भगवान करते हैं, पर आपको साधनाएं आपकी सही होनी चाहिए। अगर आपने शरीर को साध रखा है तो आप उतारा करने में सक्षम हो हर तरह का, अन्यथा आप हर तरह का उतारा नहीं कर सकते हो। आप अगर कहीं नरसिंह उतारने जा रहे हो, नरसिंह देव जो शरीर पर आते हैं, किसी को मान लो परेशान कर रहे हैं, नरसिंह वीर भी होता है, नरसिंह देव भी होते हैं, नाहर सिंह भी होता है, जिसमें से नरसिंह देव किसी के ऊपर जल्दी नहीं आते हैं। नाहर सिंह और नरसिंह आते हैं जो ओझा सुखा ओझा के साथ चलते हैं, मतलब जो ऐसे गली गांव में पूजा करते हैं और ऐसे चलते रहते हैं, उनके साथ ही चलते हैं, सुखा ओझा के साथ। जो नरसिंह देव हैं वो नहीं चलते हैं। अगर वो किसी को लग जाए तो कोई छुड़ा नहीं सकता, क्योंकि वो स्वयं विष्णु जी का अवतार हैं, तो उनको कौन छुड़ा पाएगा। तो यही जो सूखा ओझा के साथ चलते नरसिंह यही लगते हैं। अगर इनको भी उतारने जाओ तो ये मतलब चिल्लाते तो बहुत है। मैं वीडियो डालूंगा आपके पास कि नरसिंह चिल्लाते कैसे हैं। मेरे पास बहुत मरीज भी आते हैं, मैं दिखाऊंगा आप लोगों को किसी दिन। किसी से पूछूंगा, अगर वो वीडियो बनाने का आदेश दे रहा है तो आपको दिखाऊंगा मैं किस तरह खेलते हैं नरसिंह होते हैं तो। और ये उतरते नहीं हैं जल्दी, और अगर उतारने से उतरे तो जिस मनुष्य के शरीर में है उसको दाग देकर जाएंगे सफ़ेद कलर का। और अगर जो तांत्रिक उतार रहा है उसके पास अच्छी देवी शक्ति नहीं है तो उसको भी हानि पहुंचाएंगे, क्योंकि शव तांत्रिक के बस की नहीं है कि नरसिंह देव को उतार सके। मेरे यहाँ एक लोग थे, मैं उनको जानता हूँ, मेरे गांव के साइड में। वो भी ओझागिरी का काम करते हैं, हनुमान जी की सेवा करते हैं। हनुमान जी की सेवा छोटे से वो कर रहे हैं, मतलब 11 साल की उम्र से। तो उनकी एक बार उनका संपर्क नरसिंह से हो गया, तो वो भाई कुछ दिन उनको बुलाया, कहा 5 फेरी हनुमान जी के पास आओ। मतलब वो हनुमान जी की सेवा करते थे, पहले हनुमान जी की सवारी भी उनके ऊपर आती थी।
और 5 फेरी इनको बुलाए अपने पास कि तुम 5 फेरी आओ यहाँ पर, हम उतार देंगे नरसिंह को। नरसिंह को उतार देंगे, 5 फेरी आओ, नरसिंह को उतार देंगे, इतना कहा। तो भाई जो नरसिंह था वो क्रोधित हो गया कि इनकी ये मजाल, ये मुझे उतार देंगे, कि इनकी ये मजाल, ये मुझे उतार देंगे। तो भाई जो उतारने के लिए वो था उसके ऊपर हनुमान जी की सवारी आती थी, तब तो वो उसका कुछ कर नहीं सकता था। तो नरसिंह ने कहा हम मौका ढूंढेंगे बेटा, तू बच, जितना बच सकता है बच, मैं मौका ढूंढता हूँ, जब लगेगा मुझे कि तेरी आज समय हो गया तब मैं तुझे बताऊंगा। तो कुछ दिन तक तो कुछ नहीं हुआ। जब 5 फेरी हो गई तो जो हनुमान जी का पुजारी था उन्होंने पैसे मांगे, मतलब जो ठीक करवाने आए थे उनसे पैसे मांगे कि मुझे पैसे चाहिए, कि मैं तुम्हें ठीक करूँगा, इसके लिए मुझे इतने रुपए दो, मतलब 11,000 रुपये मांगे कि मुझे 11,000 रुपये दो, मैं नरसिंह उतार कर तुम्हारे घर से फेंक दूँगा। फिर नरसिंह ने कहा कि अब मुझे मौका मिल गया, सवारी रहते रहते बोलिस कि मुझे मौका मिल गया। और जाते उनको हनुमान जी के मंदिर के जैसे ही वो बाहर निकले उठा के पटक दी, उनकी दोनों आंखें चली गई, दोनों आंखें चली गई, लाल पड़ गई। और अब उनको एक आंख से दिखाई नहीं देता, एक आंख से बहुत कम कम दिखाई देता है, धुंधला धुंधला सब। तो इसीलिए कहते हैं अगर आप कुछ उतारने भी जा रहे हो, प्रेत भी उतारने जा रहे हो, तो उससे कृपा करने को कहो, उससे लड़ाई करने की नहीं। मेरे गुरु ने बताया है कभी कुछ भी उतारने जाओ किसी के भी शरीर से, तो सबसे पहले अपना बंधन, अपने घर का बंधन, ग्राम देवता की पूजा, घर के स्थान देवता की पूजा, घर के देवी देवताओं की पूजा, अपने माता पिता की सेवा, इन सब का ध्यान रख के जाओ। अगर आप जा रहे हो कहीं उतारने तो सबसे पहले शरीर आपको बांधना है। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे शरीर बांधने का मंत्र तो बताया नहीं, शरीर बांधने को बोल रहे हैं। तो शरीर बांधने का भी आप लोगों को मंत्र बताता हूँ। सबसे पहले शरीर बांधने का मंत्र से ही शुरू करता हूँ। शरीर बांधने का आपका मंत्र है ओम श्री गणेश भगवान का ध्यान करते हुए ओम हरि ओम श्री गणेशाय नमः। अब शरीर बांधने का मंत्र, लाल टोपी सिर जटा, लिहे कमंडल हाथ, और नामाने मऊ मशान, सुनी है गौरखनाथ। ये मंत्र है आपका। एक बार फिर से बोल देता हूँ, लाल टोपी सिर जटा, लिहे कमंडल हाथ, नामाने मऊ मशान, सुनी है गौरखनाथ। जय श्री महाकाल। ये है आपकी 7 बार ये मंत्र, दीपावली या फिर नवरात्र होली किसी भी दिन 7 बार ये जाप करेंगे, आपका मंत्र जागृत हो जाएगा। ये मंत्र सावर मंत्र है, ये कीलित नहीं होते हैं। जो सावर मंत्र नहीं है, बाहर के मंत्र हैं, वो कीलित होते, शिव जी के द्वारा कीलित किए गए हैं, ये कीलित नहीं है मंत्र। इसको सिद्ध करने से आपके 2 फायदे हैं। अब बहुत लोग सोच रहे होंगे 2 फायदे किस प्रकार के, भाई ने बता दिए, एक मंत्र से वो भी 2 फायदे कैसे होंगे। नहीं, इसमें सच में 2 फायदे हैं। मैं आपको बताता हूँ कौन कौन फायदे हैं। सबसे पहला फायदा इसमें है कि अगर आपको पूरे रास्ते बांध के चलना है तब भी इसका मंत्र पढ़ के अपने सीने पे 3 बार फूंक मारें, अपने हाथों पे 2-2 बार फूंक मारें, और एक बार अपने पेट पर फूंक मार लें, पीठ की तरफ मुंह करके फूंक मार लें, तो आपका पूरा शरीर बंध जाएगा। तो आप चाहे जहाँ चलते चले जाएं। और अगर आप कोई सिद्धि साधना करने बैठें, कोई भी सिद्धि साधना, इस मंत्र को पढ़ के गिट्टी में 7 बार फूंक मारें और अपने सिर से 3 बार घुमा के जितनी दूर आपसे जा सके उतनी दूर फेंक दें, तो उतने एरिया में कोई भूत प्रेत आपके पास भटकेगा भी नहीं। ये अचूक मंत्र है, आप लोगों को ध्यान देना है। मंत्र एक बार फिर से बता देता हूँ, लाल टोपी सिर जटा, लिहे कमंडल हाथ, ना माने मऊ मशान, सुनी है गोरखनाथ। ये है आपका मंत्र। और अब रही बात शरीर में वीर को प्रवेश कराने की, आप अपने शरीर में वीर को प्रवेश कराइए। वीर को प्रवेश कराने के लिए आपको ऐसे नहीं, कुछ टाइम लगता है, 9 दिन की साधना है वीर की। नवरात्र में
51 माला सुबह, 51 माला शाम को करना है आपको जाप। वीर को शरीर में प्रवेश कराना है तो 9 दिन की साधना ये। आपको 51 माला सुबह जाप करनी है इसकी, 51 माला शाम को। पहले आपको इसका विधान बता देता हूँ, फिर इसकी सवारी कैसे आएगी आपके ऊपर ये भी बता देता हूँ। सबसे पहले इसका विधान, तो इसको कपूर, बतासा, पान, बंगला पत्ता, लौंग 1 जोड़ी, ये सब लगेगा। मिष्ठान में जलेबी, अगरबत्ती, अगरबत्ती 5 जलती हैं इनके नाम की, 5 से कम नहीं होनी चाहिए ना 5 से ज़्यादा, ठीक है। अगरबत्ती 5 जलेंगे। अगर आप धूप बत्ती जला रहे हो तो 1 ठीक है। इनके साथ 5 शक्तियाँ और चलती हैं जिनका मैं अभी नाम नहीं बता सकता हूँ आपको। जो वीर है ये, वो वीर ही है, ठीक है। इसको कुछ और मत समझ लेना, ये वीर है, जहाँ भेजोगे वहाँ फाड़ देगा। ये बुलाकी से तेज वीर है। अभी आपको बुलाकी वीर की भी साधना दूंगा, चिंता ना करिए, आप लोग को सब साधना दूंगा। आप सब भला करना, बस किसी का बुरा मत करना। आपको साधनाएं मैं देता रहूँगा, ठीक है। तो आपको सामान बता दिया। इसमें आपको जायफल लगेंगे, 5 खूनी जायफल लगेंगे, 2 सात्विक जायफल लगेंगे, 1 इतर लगेगी और 5 लौंग और लगेंगे जो अगरबत्ती के पास रखने हैं आपको, ठीक है। रोज़ाना आपको 1 बोतल में दारू ले आनी है, कच्ची दारू, धार मात्र फिर देना उनको। 1 गिलास में ले लेना धार मात्र, हल्का सा धार मात्र डाल लेना गिलास में और लेकर जाना किसी चौरास्ते पर जाकर दे देना, सुनसान जगह पर जहाँ पर कोई आता जाता ना हो, सुनसान जगह पर जाकर दे देना। कहना, मैं जिस वीर की सेवा कर रहा हूँ, जिसकी मैं सवारी चाहता हूँ, मैं उसके नाम से ये धार दे रहा हूँ। बस वो धार डाल के रास्ते पर चले आना, वहाँ पैर वैर नहीं छूना, पीछे मुड़कर नहीं देखना, घर को वापस आ जाना है। घर वापस आने के बाद फिर इस वीर मंत्र का जाप करें। और मंत्र मंदिर में जाप नहीं करेंगे, मंदिर से बाहर ही करेंगे, अपने मंदिर में नहीं करना। घर का कोई स्थान किनारा हो या फिर शमशान घाट आपका ज़्यादा उत्तम रहेगा। आप अगर शमशान घाट में कर सके तो शमशान घाट आपका उत्तम रहेगा। मंत्र आपका इस प्रकार है, ओम वीर वीराय हुम फट। मंत्र फिर से एक बार ध्यान से सुनिए, ओम वीर वीराय हुम फट, ठीक है। ये वीर का मंत्र है। अभी मैं आपको एक तस्वीर दिखाऊंगा, एक तस्वीर दिखाऊंगा जिसको, मतलब ये जो वीडियो में ये आएगा, वीडियो छोटा सा, जिसमें एक मनुष्य के आकार का कोई आकृति बनी हुई है। अगर आपको और तेज सिद्धि करनी, खूब तेजी से, मतलब कि आपको सिद्धि मिले, कन्फर्म है कि आपको सिद्धि मिलेगी और तेजी से मिलेगी। आप 1000 जाप करोगे तो आपका 2000 गिनती में जाएगा। तो इसके लिए आप हमजात चाहिए आपको। बहुत लोग कहते हैं नहीं हमजात मैं आपको ऐसा दूंगा कि आपको बातें बताएगा। हमजात बातें बताता है पर उतनी योग्यता नहीं है आप लोगों के अंदर, किसी के अंदर इतनी योग्यता नहीं जल्दी जो अपने यहाँ के साधु वाधु महाराज हैं उनके लोगों के अंदर है। मैं किसी का अपमान नहीं करना चाहूँगा, उन लोग के अंदर है। पर मैं आपको बता देता हूँ जो अभी वीडियो में दिखाऊँगा। अगर आपको जल्दी से जल्दी जाप संपन्न करना है तो जो बना हुआ पूर्व सूर्य दिशा की ओर, मतलब उसके खोपड़ी पे एक नींबू रखना। नींबू रखने के बाद नींबू में 4 पैर लगा देना, एक सिर, नीचे 4 पैर रहेंगे, ऊपर एक सिर रहेगा, वो रहेंगे लौंग के, ठीक है। और उसको पूरी तरह से जो सिंदूर होता है लाल कलर का, उस लाल सिंदूर में उसको पूरी तरह से डुबो देना, मतलब एकदम लाल कर देना, लाल एकदम हो जाना चाहिए, ठीक है। एकदम लाल हो जाएगा तो आपका फ़ायदा रहेगा। और फिर एकदम लाल होने के बाद फिर उसको उसी के खोपड़ी के ऊपर रख दें। और रखने के बाद कहें, ओम हम ज़्यादा आवाह्य आवाह्य हुम फट, ओम हम ज़्यादा आवाह्य आवाह्य हुम फट। इस मंत्र का आपको 11 से 21 बार जाप करना है। आप कर सकते हैं, अगर ना करना हो तो कोई बात नहीं। आप अपने अंतर मन में ध्यान करें अपने दूसरे मंत्र मन का। जैसे आप
मन में सोचते हो कि मैं अच्छा काम करूँ, ये गलत काम करे, तो आप अपने गलत मन का ध्यान करो। वो होता है आपका हमजात टाइप में, आप उसका ध्यान करें। तो आप जब ध्यान करेंगे तो आपको महसूस होगा कोई आपके साथ, मतलब आपके कान में कोई फुस 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 जैसे आवाज़ नहीं आती, औरतें जैसे परपंच करती, तो फिर उस तरह आपको आवाज़ें सुनाई देंगी। ठीक है, तो आप समझ जाइए कि आप अगर मंत्र का जाप करेंगे तब आपको आवाज़ें सुनाई देंगी। 10 से 5 मिनट बाद आवाज़ सुनाई देने लगेंगी। वो आवाज़ किसकी होगी? आपके हमजात की। इधर आप जाप करोगे, उधर हमजात आपका जाप करेगा। आपका 1000 पूरा होगा, 1000 आपका हमजात पूरा करेगा। पर जब उठना तो उसको जलेबी, लड्डू, पेड़ा जो आपको अर्पण करना हो उसको अर्पण कर सकते हैं। श्वेत कलर के कपड़े भी दे सकते हैं, उसको देना है। पर आपको देना ज़रूरी है, बिना दिए आपका काम सफल नहीं होगा, सक्सेस ही नहीं होगा। ठीक है, तो अगर आपको मंत्र जाप कर रहे हैं और आपको अपनी सारी ऊर्जा अपने सीने में इकट्ठा करनी है, अपने शरीर के अंदर इकट्ठा करनी है, तो उसका भी अचूक उपाय है। उसके लिए आपको लेना है गंगा जल 1 कटोरी में, और कोई भी मंत्र हो, 51 माला आप जाप कर रहे हो, ठीक है, 51 माला अगर आप जाप कर रहे हो तो उस कटोरी में जो गंगा जल होगा उसको आप किसी ऐसे स्थान पर रखें जो आपके मुख के एकदम सामने हो, जिसमें मंत्र आप उच्चारित करें तो मुंह से निकलने वाली फूंक, जो हवा निकलती है मुंह से, वो उसमें जानी चाहिए। आपके कटोरी में जिसमें रखा हुआ है जल, उसमें जानी चाहिए। तो क्या होता है, आप जब मंत्र उच्चारित करते हैं उसमें आपका मुंह का फूंक उग जाता है, तो बहुत वो हो जाता है, मतलब मंत्र का पूरा प्रभाव उसमें चला जाता है। फिर जब आप जाप करके उठे उसके 10 मिनट के अंदर ही वो जल को आप पी लें। अगर आपको घर में किसी के ऊपर समस्या या परेशानी कुछ भी है, उसको भी हल्का सा पानी दे दे उसका पीने के लिए, जल, गंगा जल, तो वो देखना वो तत्काल ठीक हो जाएगा। और आपके 41 दिन के अंदर आपके शरीर में जो तेज होगा, जो निखार आएगा, ये जो आजकल की क्रीमें आती उतना निखार वो नहीं दे सकती हैं, आपके शरीर में वो निखार आएगा। बस आपको ध्यान देना है कि सात्विक रहना है, स्वाभाविक रूप का पालन करना है और ब्रह्मचर्य का पालन करना है। किसी को गलत निगाहों से नहीं देखना, किसी का अहित नहीं करना है आपको। बस इतना ध्यान देते रहिए। आप लोगों को मैं आगे साधनाएं देता रहूँगा। बहुत सी साधनाएं अभी मेरे गुरु ने मुझे दी है। मेरे पास ऐसे ऐसे साधनाएं हैं, छोटे से उपाय में बड़ा काम है। एक नींबू से बड़े बड़े वीर की सिद्धि है मेरे पास, मेरे गुरु ने दी है। मैं घमंड नहीं करूँगा अपने ऊपर, मैं अपने गुरु के ऊपर घमंड करता हूँ कि मेरे गुरु ने एक नींबू में बड़े से बड़े वीर की सिद्धि दी है। आप लोगों को भी अगर चाहिए सिद्धियाँ तो जुड़ें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, और ध्यान दें कि मेरा भी चैनल जल्दी से जल्दी बढ़ता रहे। तो आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग सब सही से करते रहेंगे। और ज़रूर एक बात ज़रूर सुन लें। अब सोच रहे होंगे कि इतनी 18 मिनट की वीडियो के बाद अब ये क्या सुनाने जा रहा है। अब सुनाने जा रहा हूँ कि कोई भी जाप, कोई भी पूजा कर रहे हो तो सबसे पहले अपने घर के देवी देवताओं का ध्यान करें। ठीक है, अपने घर के देवी देवताओं का ध्यान करें, फिर ग्राम के देवी देवताओं का ध्यान करें, फिर पास में स्थित कोई ब्रह्मदेव का पेड़ हो वहाँ जाकर उनका भी ध्यान करें, और वहाँ शनिवार के दिन दीपक जलाएं। ठीक है, और अगर आप सिद्धि काल में हैं तो आप किसी से बातचीत वार्तालाप ज़्यादा ना करें, और आप वहाँ जाने की कोशिश ज़्यादा करें जहाँ पर कि कोई ओझा सूखा बैठता हो। ठीक है, आप ऐसा करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत फ़ायदे होंगे इसके। ऐसा ही करते रहिए आप लोग। तो आज हमने जो बताया इसमें कोई गलती या त्रुटि हुई हो तो हमें क्षमा करें। आगे मैं आपको हर तरह की समस्या का समाधान करने की कोशिश करूँगा। हो सकता मैं आपको कल काली जी की साधना दूँ। बहुत लोग कहते हैं सिर्फ काली है, मैं कहता हूँ सिर्फ काली नहीं है। काली 3 प्रकार की होती हैं, ग्राम की काली, ग्रह की काली, शमशान की काली। जिस काली को आपको सिद्ध करना होगा आप कमेंट करिए, मैं उस काली की सिद्धि साधनाएं दूंगा जिस काली की आपको सिद्धि करनी हो।
आपने अगर इन 3 काली की सिद्धि कर ली तो आप हर जगह पर अपने देवी देवताओं को घुसा सकते हो, किसी के ऊपर भी चढ़ा सकते हो, किसी का भी अहित कर सकते हो। ठीक है, 3 प्रकार की काली होती हैं, सुन लो। यूट्यूब पर आपने वीडियो नहीं देखी होगी ऐसी कि मैं बता रहा हूँ। आप किसी से पूछ लो, वो शायद जानता ही ना हो, बहुत जानते ही नहीं। मेरे गुरु ने जो बताया, मैं जितना बताया मैं उतना जानता हूँ। ठीक है, फिर मैं आपको हो सकता है कल काली जी की वीडियो दूँ, और फिर इसी तरह मैं आपको वीडियो देता रहूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही था। जय महाकाल, जय माता आदिशक्ति, जय वीर बाबा की जय हो।